ठीक है। तो 20 में जैसा नीचे भी लिख के आ ही रहा डे 3, मतलब डिस्काउंट का हम लोगों का तीसरे दिन का पार्ट है। आज इसे समाप्त भी कर देना है। कुछ बचे हुए सेक्शन केवल एक ही लेवल इसमें बचा भी हुआ है। कल हम लोग 7वें लेवल तक कंप्लीट कर लिए थे, 8वां लेवल, और उसके बाद फिर सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने हम लोगों को इसके। तो आइए लेवल 8 है आपका, ये आज का पहला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सीधे क्या लिख के आ रहा है कि एक दुकानदार जो है पुस्तक मूल्य पर 12% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। 12% छूट दे रहा है वो, और 12% छूट दे करके भी 20% का लाभ कमा ले रहा है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। तो इसको एकदम सिंपल लाइन में आप वर्क कर सकते हो कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का CP और MRP का हमें रेशियो लिखना है। तो अगर दुकानदार 12% छूट दे रहा है तो कोई ग्राहक उसको 100 - 12 88% पे पाएगा। यानी ग्राहक के लिए उसका जो क्रय मूल्य होगा वो 100 - 12 88% होगा CP। और फिर भी दुकानदार 20% लाभ कमा रहा है, तो कहीं न कहीं ग्राहक के हिसाब से वो 20% बढ़ा के लिख लिया होगा, तब 20% लाभ कमा ले रहा है। तो ग्राहक के हिसाब से उसका 100 + 20 120 रहा होगा। तो ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का सीधे अनुपात हो गया, 88 संबंधी 120 होगा। अब इसको अनुपात है इसलिए छोटे रूप में लिखते हैं, दोनों तरफ जो काटने लायक है काट दो। तो परसेंटेज और 8 से इनको काट दो, एक राउंड 11 बार में, और 8 से 120 15 बार में। तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि इनके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 11 होगा, और 11 संबंधी 15 दूसरा वाला आपका है। ठीक है, मतलब एकदम सिंपली अगर हमें अनुपात बताना है तो क्रय और 20% लाभ हो रहा है इसलिए 120 होगा। तो 88 संबंधी 120 मतलब 11 संबंधी 15 का अनुपात है। डाउट किसी को? इनको आप ट्राई कर, सेम उसी पे है, तेजी से नोट करो और लगा डालो। लग भी गया होगा। देखो आप इसमें इन्होंने लिख दिया कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर पुस्तक को बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। तो पुस्तक के मुद्रित मूल्य और क्रय मूल्य का क्रमशः अनुपात क्या होगा? इसमें पहले मुद्रित मूल्य लिख लिया। मुद्रित मूल्य मतलब वही MRP। मुद्रित मूल्य कहें चाहे सूची मूल्य कहें चाहे छपा हुआ मूल्य कहें या अंकित मूल्य कहें, बात एक ही है। तो मुद्रित मूल्य मतलब जो उस पे मुद्रित है यानी छपा हुआ है, यानी MRP पहले लिखा है और फिर बाद में CP यानी क्रय मूल्य है। ये क्रम का ध्यान देना है क्योंकि क्रमशः शब्द भी यूज किया है इन्होंने कि मुद्रित मूल्य और मूल्य का क्रम। अंकित मूल्य पर वो 20% छूट दे रहा है, तो 20% छूट दे रहा है तो उस हिसाब से ग्राहक के लिए क्रय मूल्य 100 - 20 80% हो जाएगा। तो CP 80 लिखेंगे हम, और फिर भी वो 25 लाख कमा रहा है तो उस हिसाब से कहीं न कहीं मुद्रित मूल्य 100 + 25 125 होगा। तो 125 संबंधी 80 होगा। अब इनको आप 5 से काट दो एक राउंड, तो 5 से 125 को काट दें 25 बार में कटेगा, और 5 से काट दें 16 बार में। तो 25 संबंधी 16 होगा मुद्रित मूल्य और क्रय मूल्य का। ठीक है ना?
मतलब एकदम ये सिंपल पैटर्न है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद की जाएगी क्लियर भी होगा, 2 ही क्वेश्चन पर्याप्त थे इस टाइप के लिए। आइए नेक्स्ट आखिरी पैटर्न, ये आपका लेवल 9 आखिरी पैटर्न है इसका। देखिए नोट करिए। इस क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो इन्होंने लिखा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। बट्टा मतलब वही छूट। तो पूछ रहे हैं लाभ प्रतिशत और चीजें हमें निकालनी है। एक तो लाभ परसेंटेज निकालना है और दूसरा बट्टा परसेंट मतलब छूट प्रतिशत भी निकालना है, और दोनों निकालने के बाद उनका आंसर क्या होगा वो बताना है। मतलब 2 स्टेप में काम करना है। वहां से उठा लो, ये 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आ गया कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 12 का जो सीपी होगा वो बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब 9 वस्तुओं के एसपी सेलिंग प्राइस के। ये क्वेश्चन की पहली लाइन है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 12 का सीपी 9 के एसपी के बराबर है। तो इसको आप देखो, अगर यही 12 और 9 को चाहो तो कैंसिल कर दो, 3 से 1 राउंड, 3 चौक 12, 3 का 9। सीपी को यहीं रहने दो, आप सेलिंग प्राइस इधर चलो बटे आ जाएगा, और 3 को आप यहीं रहने दो, 4 को इधर भेज दो बटे 4 हो जाएगा। इसका क्या हो गया कि क्रय मूल्य अगर 3 रुपया है तो विक्रय मूल्य 4 रुपया, मतलब 3 रुपये कितने में रहा। अब दूसरी लाइन जरा क्वेश्चन का देखो, तो दूसरी लाइन में इन्होंने लिखा है कि 10 वस्तुओं पर बट्टा, वस्तुओं पर जो बट्टा है, 10 वस्तुओं पर बट्टा मैंने डिस्काउंट डी से लिख दिया, वो बराबर है 5 वस्तुओं के लाभ के। यानी 5 वस्तुओं पे जो प्रॉफिट होगा, लाभ को पी से दिखा दिया, प्रॉफिट के 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5। हम ध्यान दें, 5 से इनको एक बार और 5 से 2 बार, ये कट जाएगा। डी यहीं रहने दो आप, पी को इधर लाओ बटे पी होगा, आ बराबर 1 को यहीं रहने दो, 2 को इधर भेजो बटे 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट अगर 1 रुपया हो रहा है तो लाभ कितना है 2 रुपया। ये हमने क्वेश्चन को सामने लिया है पूरी बात। अब यहीं से थोड़ा अब आप समझने को, 3 रुपया क्रय मूल्य है, 4 रुपया विक्रय मूल्य है, मतलब 3 में खरीद के 4 में बेच रहा है, तो लाभ कितना दिख रहा है 1 रुपए का, और जबकि यहाँ लाभ कितना दिख रहा है 2 रुपए का। तो दोनों जगह लाभ का हिस्सा बराबर नहीं दिख रहा है, तो पहले बराबर कर लें। यहाँ 2 रुपया लाभ दिख रहा है तो वहां भी 2 रुपया लाभ दिखे। कैसे दिखेगा, लाभ है तो इन दोनों में 2 का गुणा कर दे तो अपने आप 2 का लाभ दिखने लगेगा। ऊपर नीचे सेम काम कर सकते हैं, काट सकते हैं तो गुणा भी कर सकते हैं। तो 2 का गुणा 3 में करोगे 2 3 6, और 2 का गुणा 4 में करोगे 2 चौक 8। तो अब आपको अगर क्रय मूल्य 6 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा 8 रुपया। तो 6 रुपया 2 रुपए का,
तो कौन सी तीनों चीजें, एक तो आपका क्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य और तीसरा एमआरपी यानी अंकित मूल्य। अब इन तीनों के बारे में अगर आप ध्यान दो तो सीपी कास्ट प्राइस इसका दिख रहा है 6 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दिख रहा 8 रुपया, और कह रहा है यहाँ पे कि 1 रुपया वो छूट दे रहा है। तो अगर 8 रुपया में बेच रहा है कितना होगा उसके 9 रुपया। भाई 9 रुपया एमआरपी होगा तभी 1 रुपया डिस्काउंट देगा। ठीक है इतना। तो आप में दो चीजें चाहिए, और दूसरा चाहिए बट्टा परसेंटेज यानी छूट प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकाल, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ परसेंटेज हमें निकालना है पहले। तो लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आप देखो 6 रुपये हम खरीद के 9 रुपया सॉरी 8 रुपया में बेच रहा है। भाई 6 में खरीदा सीपी है और एसपी 8 रुपया है तो 2 रुपया लाभ हो रहा है ना। तो लाभ परसेंटेज के लिए लाभ 2 रुपया बटे क्रय मूल्य 6 रुपया है गुणे 100। 2 से 6 3 बार में कट जाएगा और 3 से 100 को आप कर दो तो 33.33%। तो 33.33% का लाभ हो गया। क्लियर है लाइन। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, बट्टा प्रतिशत भी चाहिए यानी छूट प्रतिशत। तो छूट प्रतिशत के लिए आप देखो अंकित मूल्य कितना 9 रुपया और बेच कितने में रहा 8 रुपया में। तो अगर 9 रुपया लिखा है 8 रुपया में बेच रहा है तो छूट कितने का होगा 1 रुपये का। और 1 रुपये वाली छूट कितने रुपए हो रही है, हो रही है। तो छूट परसेंटेज है कितना। तो छूट परसेंटेज निकालने के लिए सीधे छूट 1 रुपया बटे अंकित मूल्य 9 रुपया गुणे 100। तो अब 9 से आप इसको डिवाइड करो 100 को, 9 एक नम 9, फिर एक 10, 9 एक नम 9, 11.11 आता रहेगा। जैसे उसमें 3 3 आता रह रहा था इसमें 1 1 आता। तो लाभ परसेंटेज आ गया 33.33% और छूट परसेंटेज आ गया 11.11%। हमसे उन दोनों में क्या पूछा गया है, इन दोनों में जो भी बड़ा उसमें छोटा वाला घटा लो। तो 33.33 में से 11.11 आप माइनस कर लो तो कितना बचेगा 22.22। 22.22% चौथा वाला विकल्प लग जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि दो स्टेप क्या 3 स्टेप का काम हमें करना है। एक स्टेप में हमें लाभ परसेंटेज निकालना, दूसरे में छूट परसेंटेज और फिर दोनों का डिफरेंस। अब लाभ परसेंटेज छूट परसेंटेज के लिए पहले क्रय विक्रय तीनों अनुपातिक रूप में हमें निकाल लेना पड़ा कि अनुपात की कंडीशन पे कितना क्रय मूल्य है, कितना विक्रय मूल्य है, कितना अंकित मूल्य है। क्लियर हो पाया कि नहीं। तो सीख के आप सेल्फ ट्राई करो। नोट हो गया, जल्दी रहे। चेंज करते हैं। आइए अभी इसको देख के नोट डाउन करिए। बिल्कुल पिछले पे ही है, ध्यान से आपको लगाने की कोशिश करनी है।
आओ कंफर्म किया है। अब मैंने लिखा कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर। तो सेम वही सिचुएशन निकालेंगे हम। 12 का सीपी जो है, 12 वस्तुओं का सीपी ये बराबर है 9 वस्तुओं के एसपी के, सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो अगर हमें लिखना हो, इनको यहीं अगर काट दें राउंड, 3 त्रिक का 9 3 चौक 12, तो 3 यहीं रहने दो, 4 को इधर ले लो बटे 4, 3/4 आ रहा। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दिया है कि 8 वस्तुओं पर बट्टा मतलब 8 का डिस्काउंट बराबर है 6 वस्तुओं के लाभ के, मतलब 6 के प्रॉफिट के। इनको भी 2 से काट दें, 2 3 6, 2 चौक 8, डी यहीं रहने दो आप, पी को इधर लाओ बटे पी, बराबर 3 वहीं रहने दो आप, 4 को इधर भेज दो बटे 4। ठीक है। यहाँ से कि क्रय मूल्य 3 रुपया, विक्रय मूल्य 4 रुपया, लाभ 1 रुपया खो रहा है, जबकि यहाँ दिख रहा है कि लाभ कितने का है, 4 रुपया का है। बराबर नहीं दिख रहा, 4 गुणा कर दो ताकि बराबर हो जाए। तो 4 का गुणा आप 3 में करोगे यहाँ, तो 4 3 12 और 4 चौक 16। तो अब देखो क्रय मूल्य 12 रुपया और विक्रय मूल्य 16 रुपया, तो 4 रुपया का लाभ हो रहा है ना। और यहाँ लिख सकते हैं सीधे। अब यहाँ अनुपात आप लिखोगे सीपी का ईएसपी से और एमआरपी से कंबाइन। तो सीपी 12 है, ईएसपी 16 है। अब देखो डिस्काउंट कितने का है, 3 का। 3 रुपया छूट दे करके कितना होगा, 19 रुपया। 19 रुपया अंकित होगा, वहां दिख रहा है तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो तीनों का अनुपात आ गया। तो आप दोनों चीजें निकाल लो, परसेंटेज भी और परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज निकाल, तो 12 में खरीद के 16 में बेच रहा है, तो 4 का लाभ, क्रय मूल्य 12 गुणे 100, 4 तिया 12, 3 से 100 को आप डिवाइड करो तो 33.33% आएगा। संयोग से यहाँ भी लाभ का परसेंटेज 33.33% ही आ गया। और डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल लो कि डिस्काउंट यानी छूट कितने परसेंट हो रहा है। तो 19 रुपया लिखा, 16 में बेच रहा है, तो 3 रुपया छूट, और 3 रुपया छूट कितने अंकित मूल्य पे हो रहा है, 19 पे, तो नीचे 19 गुणे 100। अब ये भी कटेगा नहीं, तो ऊपर सीधे 100 गुणे 3 300 बटे 19 होगा, और 300 को आप 19 से भाग दे लो, 19 के 19 कितना बचेगा, 11, 110 होगा, 19 बचे 95, 10.15, 150 हो जाएगा। फिर 19 से 133, कितना बच जाएगा, 17, 170, 19 नवा 171 लगभग में, है ना। अगर हम एक पॉइंट बढ़ा दें तो बढ़ा देते हैं। तो अब आप देखो दोनों, 13 से 9 4, 12 से 7 5, 10.2 से 5 घटेगा नहीं, 12 से 5 7, और 2 से 1 1, 17.54% का डिफरेंस आएगा। और 17.54 आपका तीसरा वाला विकल्प। ठीक है, मतलब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन थोड़ा है। अब लो जरा, कंप्लीट उसी पे है ये भी।
लग गया? आइए इनको भी। अब इसमें इन्होंने लिख दिया कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 4 वस्तुओं पर बट्टा 2 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताना है। तो सीधे आप यहाँ भी देख लो, 18 का जो सीपी है वो बराबर है 15 के ईएसपी के, सेलिंग प्राइस के। इनको 3 से 3 छक 18, 3 बजे 15, यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो हमें मिल जाएगा वो 5/6। मतलब अनुपातिक रूप में अगर क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य होगा। और दूसरी कंडीशन जो इन्होंने इंफॉर्मेशन में दे रखा हमें कि 4 का बट्टा, मतलब 4 पे जो डिस्काउंट है वो बराबर है 2 वस्तुओं के लाभ के, यानी 2 के प्रॉफिट के। तो यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो अगर हमें लिखना हो तो इनको छोटा करो, कट जाना, 1/2 आएगा। कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी। तो आप देखो सीपी 5 रुपया, विक्रय मूल्य 6 रुपया, यानी लाभ 1 रुपया है और तो 2 है, तो यहाँ 2 का दोनों कर लो ताकि सेम हो जाए। तो 2 का गुणा आप इनमें दोनों में कर लोगे, 2 बचे 10, 2 छके 12। अब 2 रुपया लाभ यहाँ भी दिखने लगा। तो आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य 10 रुपया, विक्रय मूल्य 12 रुपया। तो 10 रुपया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 12 रुपया। और एमआरपी के लिए अब आप देखो डिस्काउंट रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया डिस्काउंट दे के वो 12 रुपया में बेच रहा है, तो 13 रुपया लिखा होगा, तभी नहीं 12 रुपया बेचेगा। तो चीजें निकाल लो, लाभ परसेंटेज, बट्टा परसेंटेज। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये 10 रुपये हम खरीद के 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपया लाभ बटे क्रय मूल्य 10 गुणे 100। इनके जीरो कैंसिल कर दो, 2 गुणे 10 20%। मतलब हम कह सकते हैं कि लाभ कितने परसेंट का है, एग्जैक्ट 20% का है। और डिस्काउंट परसेंट भी ऐसे ही पता करो आप। तो डिस्काउंट परसेंट के लिए देखो आप, 13 रुपया एमआरपी है और 12 रुपया में बेच रहा है, तो 1 रुपया डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य 13 रुपया, परसेंटेज के लिए गुणे 100। इसको भी डिवाइड करो, 13 सते 91 दशमलव कितना बचेगा, 9, 90, फिर लगभग ले लें 13 सते 91। एक ही पॉइंट कम पड़ रहा, अगर एक अंक तक हमें, तो आप डिफरेंस ले लो सीधे इसी का। तो 20% में से 7% आप माइनस कर लो, तो वो 0.3 और 19 से 7 12, 12.3% होगा। 12.3% चौथा ऑप्शन है। ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट की कमी थी, लगभग में भी ले जाएंगे तो वहीं आ जाएगा। तो मान ले क्लियर है, थोड़ा सा इसको ध्यान से लगाने वाला टाइप है ये। तो आइए नेक्स्ट, ये आखिरी टाइप का फिनिश हो गया। अब हमें केवल इसमें, अब कोई टाइप नहीं है, अब इनके जो मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, इन सारे टाइप से मिल करके इधर उधर बन जाते हैं, या एग्जामिनेशनों में जो लैंग्वेज का फर्क पड़ता है वही सब बातें देखनी है एक करके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं सामने जो आपके लिए गए हैं, आते हैं उन पे एक एक करके। ये स्पेशली जो है जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है,
स्पेशल यूपीएसआई मतलब डिस्काउंट से ही जो यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ये स्लाइड्स इन पे रेडी हुई हैं। तो उससे हमारा मिक्सअप वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो लिखा है इन्होंने स्पेशल फॉर यूपीएसआई बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्जाम पैटर्न्स, यानी पिछले साल में पूछे गए जो एग्जामिनेशंस हैं पिछले उसी आधार पे बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे इनके। तो एक एक करके हम लोग लेते हैं, उसी से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपकी। ठीक रहेगा ना? आ जाओ तो टाइप 1 का सेक्शन है इसमें। 2 दिसंबर 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जरा ट्राई करो इसको जवाब लेने का। देखो मिक्सअप पैटर्न ही रहेगा, जितने भी टाइप हम लोग पीछे पढ़े हैं उन्हीं में से। ये पूरा पीवाईक्यू है यूपीएससी से रिलेटेड। देखिए अब इन क्वेश्चनों पे अगर हम देखें, ये जो पहला क्वेश्चन आता है, लिखा इन्होंने कि एक व्यापारी जो है अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ अर्जित करता है। मतलब 20% छूट देता है और 20% का लाभ अर्जित करता है। तो आगे हमें इंफॉर्मेशन बढ़ा दिया कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य 21,500 है। मतलब अंकित मूल्य उसका क्या होगा जिसका क्रय मूल्य 21,500 है। क्रय मूल्य दिया इन्होंने और हमसे इसका अंकित मूल्य इन्होंने पूछ लिया। तो इस कंडीशन पे सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन चर्चा किया था, वहां अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्रमशः अनुपात पूछा था। तो वही तरीका यूज करके यहाँ अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अगर आप अनुपात लिखोगे सीपी और एमआरपी का, आप ध्यान दो क्रय मूल्य के लिए छूट कितना है 20%, तो ग्राहक के लिए 80 मिल जाएगा और फिर भी वो 20 लाख कमा रहा है तो उस हिसाब से 120 होगा एमआरपी। तो अनुपात के लिए 0% दोनों तरफ आप काट दो और 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी 2 संबंधी 3 का अनुपात होगा। अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपया होगा तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा 3 रुपया। और क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि क्रय मूल्य जो है 21,500 है, अनुपात में क्रय मूल्य 2 आ रहा है और क्वेश्चन में 21,500 दिया है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 का मान 21,500 होगा, है कि नहीं भाई? यहाँ से 2 आ रहा है और यहाँ 21,500 दे रहा है। मूल्य क्या है? अंकित मूल्य बताना है। तो अंकित मूल्य अनुपात में कितना है 3, यानी 3 बराबर कितना होगा? अगर 2 का मान 21,500 है तो 3 का मान क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुणे 21,500 बटे 2, डिवाइड कर लो आप 2 से इनको, 2 एक 2, 0, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 1 0, 10,750 हो रहा है। अब इसमें बस 3 का आपको गुणा कर लेना है, 0, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 1 22 और 3 कम 3, तो 32,250 रुपये आ रहा है। और 32,250 का विकल्प देख लो दूसरा वाला है। कंफर्म? कोई डाउट? तो यहाँ एक स्टेप अनुपात से आगे की कंडीशन थी, मतलब वहां जो क्वेश्चन था केवल अनुपात निकालना था और इसमें इन्होंने क्या पूछ लिया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य पूछ लिया क्रय मूल्य दे करके।
क्लियर है? या इस पे एक काम और आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जब हमें इन्होंने क्रय मूल्य दिया है, छूट परसेंट दिया है, लाभ परसेंट दिया है, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं, तो अंकित मूल्य निकालने का एक फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है अंकित मूल्य निकालने के लिए? पहले दिन आप पढ़े रहोगे डे 1 वाले में। एमआरपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट गुणे सीपी। याद आया? इस में रख के भी हम लोग अंकित मूल्य थोड़ा निकाल सकते हैं इसका। अब इसमें रखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 20% है तो 100 प्लस 20 120, नीचे 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 20% है तो 100 माइनस 20 80, और गुणे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इन्होंने 21,500 दिया है तो 21,500। अब आपका ये 0 0 कट जाएगा, 8 ये 4 दूना 8 4 तिया 12 और 2 से 10,750 और 10,750 का 3 में आप गुणा करोगे तो वही 32,250 आएगा। तो ये फार्मूला वाला तरीका आपका क्या करेगा और जल्दी निकाल देगा। सकते यहाँ फार्मूला आपको क्या रखना है याद, कि भाई फार्मूला याद रहेगा 100 डिस्काउंट इनटू सीपी, तो तुरंत तरीका ये भी है कि विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल के जो पीछे पड़े थे उस पैटर्न से भी जा सकते हैं। कंफर्म सबके? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। दोनों में से जो भी तरीका आप लगा लो, चाहे पहले वाले को लगा लो चाहे दूसरा वाला, ज्यादा स्टेबल फार्मूला याद है तो दूसरा पड़ेगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा, 18% की छूट के बाद किसी मेज का विक्रय मूल्य 18,860 का, मतलब 18% छूट के बाद किसी मेज को 18,860 में बेचा जा रहा है। और आगे इन्होंने कह दिया कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो आप इसको भी एकदम सिंपली देखो, 18% छूट के बाद अगर किसी मेज को बेचेंगे तो परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 18, अंकित मूल्य को हम 100% मान लें, 18% छूट पर बेचेंगे तो 100 माइनस 18 और 100 माइनस 18 मतलब 82%, यानी परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 82% होगा और रुपया में उसका विक्रय मूल्य 18,860 दिया है, तो हम 82% बराबर 18,860 लिख सकते हैं, है ना। तो अंकित मूल्य कितना होगा, मतलब 100% का मान, क्योंकि अंकित मूल्य 100% है तो मान के हम चले। लेकिन ये इन्होंने हमसे क्रय मूल्य पूछा है और कहा दिया है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो अंकित मूल्य हम 100 माने हैं, क्रय मूल्य उसका 60% है, तो 100 का 60% मतलब 60% होगा ना, तो आप ना निकाल करके सीधे 60% निकाल दो, क्योंकि क्रय मूल्य क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60, तो सीधे 60% को कैलकुलेट करो, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो सीधे 60 गुणे 18,860 बटे 82, इनको बस हल्का सा आपको कैलकुलेट करने, तो कैलकुलेट करने क्रम में आप देखो 2 से एक राउंड अगर हम इसे काटें, 2 चौक 8 और 2 एक 2 41 हो जाएगा, और 2 से इनको
दो तीन 6, 30, 41 से इसको कैंसिल आउट करें कितनी बार जा सकता है। तो 41 से सबसे पहले 4 बार, 4 कम 4, 4 चौको 16, 164। बचेगा कितना, 6, 8 से 4 2, 4, 8 से 6 2, 246। फिर 6 बार और एक जीरो, मतलब 460 बार में पूरा कट जाएगा। तो 30 का गुणा कर लो आप 460 में, जीरो दोनों का एक एक, और 3 छक 18, और 3 चौ 12 1 13। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका मूल्य 13,800 होगा। देखिए इसको भी आप ट्राई करिए। तेजी से नोट करो, प्रयास करो, ध्यान से लगाओगे लग जाएगा जल्दी में। आ गया। आइए क्वेश्चन पे अगर हम लोग देखें, इन्होंने कहा कि एक स्मार्ट टीवी 1,61,800 रुपया में खरीदा गया था। थोड़ी महंगी टीवी है स्मार्ट टीवी, 1,61,800 की। और आगे इन्होंने कह दिया कि इसका मूल्य जो है 20% अधिक अंकित किया गया, मतलब जितना में खरीदे हैं उससे 20% अधिक अंकित कर दिया। और फिर इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट में बेच दिया, जो अंकित किया उस पर 15% छूट दे के बेच दिया। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या था, ये बताना है। इन्होंने 1,61,800 में खरीदा गया था, ये धोखा दिया है आप फंसाने के लिए। आप उलझो उसमें, टाइम ज्यादा लगे। आप सीधे देखो कि इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया, मतलब क्रय मूल्य से 20% अधिक लिखा है। तो क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं, 20% अधिक लिखा है, मतलब 100 + 20, 21% इन्होंने लिख दिया है। ठीक है, 120% दिया, छूट दे के बेच रहे हैं 15%। कितना बेचेंगे, 85% में 100 - 15 85%। लेकिन किसका 85%, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य पे छूट दे रहे हैं हम, तो इसी 120 का 85% यानी 85/100। बस कैलकुलेट आप इसे कर लो जरा, ये जीरो कैंसिल कर दो, 5 से 17, और 5 दूना 10, 2 छक्के 12, 17 छक्के 102%। तो 102 का मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा, 2%। भाई 100 से जितना जाते हैं उतना परसेंट सीधे लाभ, यानी 2% का लाभ होगा। इस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चंस लगा रखे हैं, या तो डे 1 या डे 2 में होगा, मतलब कल या परसों पढ़े थे हम लोग, शायद कल पढ़े थे, कि कुछ परसेंट अधिक लिखा गया है, फिर कुछ परसेंट छूट पर बेचा जा रहा है, तो कितना परसेंट लाभ होगा। बस इसमें इन्होंने धोखा यही बताया है, उसका खरीद रेट भी दे दिया, को लग जाओ उसी में। हमें उसकी जरूरत है नहीं, उसकी जरूरत तब पड़ती जब रुपया में लाभ पूछता, तब तो रुपया में पूछ तो काम सीधे। अगला क्वेश्चन फिर देखो आप जरा इसको भी, शायद जग जाओ तो लगा लो, मतलब ये क्वेश्चन कुछ। आ गया आंसर।
अब इसमें भी उन्होंने कहा कि एक स्मार्ट टीवी जो है 1,61,100 रुपया में खरीदी गई और इसकी कीमत 30% अधिक अंकित की गई और इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचा गया, तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होता? लाभ परसेंटेज ही बताना है ना। यहाँ ये लाभ प्रतिशत, लेकिन ये रुपया में गलत, इसकी जरूरत नहीं है। जब प्रतिशत पूछा है होता तो रुपया में ऑप्शन होते, और पूछता तो अब हमें इसकी जरूरत भी पड़ती। तो परसेंटेज में निकालने के बाद तब 1,61,100 का उतना परसेंट निकाल लेते तो रुपया में आ जाता है, लेकिन रुपया भी परसेंटेज में विकल्प है, तो परसेंटेज में हमें बता देना है। तो सीधे देखो 30% अधिक अंकित किया गया, तो 100 + 30 130% लिख दिया इन्होंने, और इस पे छूट कितना देके बेच रहा है ये? 20%। तो 20% छूट दे देंगे तो 100 - 20 80% पे बेच देंगे, तो 130 का 80% यानी 80/100। सीधे एक एक जीरो कैंसिल, 13 × 8 13/104%, 104 आ गया। और 104 आने का मतलब कितना? तो 4% पहला है विकल्प। कंफर्म। ये भी वही है, इसमें भी देखो मामला भाई। एक चीज और देखो, ये अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में पूछा है यूपीएसआई में, लेकिन ये स्मार्ट टीवी और क्रय मूल्य सेम रखा है, बस खाली अधिक कितना किया छूट कितना किया वही चेंज कर रहा है। आने वाले एग्जामों में यही होता है कि अगर पेपर बाहर आ जाए किसी एक शिफ्ट का, तो 2-3 दिन तक जो भी एग्जाम देगा ना वो सब छाप के चला आएगा, क्योंकि बस डिजिटल थोड़ी बहुत चेंज होती है, बाकी पैटर्न सब लगभग वही होता है। लेकिन मिल नहीं पाता है, बस एग्जाम सेंटर के बाहर उनसे पूछ, मेमोरी के आधार क्वेश्चन बता पाए आपको, जितने ज्यादा लोगों से मिल जाओ उतने भलाई है, जैसा इसमें दिख भी रहा है। इसको देखो, आप लगाओ जरा, प्रयास करो। देखो कौन सा तरीका लगा के इसको जल्दी लगाया जा सकता है। आ गया ना? ने क्या लिखा कि एक व्यापारी जो है अपने माल का मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद भी वह 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 21,100 है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य इसमें बताना है। तो वही पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला ईएमआरपी निकालने का फार्मूला यूज कर लो, अंकित मूल्य बताना है। अंकित मूल्य का फार्मूला 100 + प्रॉफिट अपान 100 - डिस्काउंट गुणे सीपी, फार्मूला वाला तरीका, एक ही स्टेप में जवाब सीधे। तो यहाँ लाभ 20% अर्जित कर रहा है तो 100 + 20 120, और छूट भी 20% है तो 100 - 20 80, और गुणे सीपी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 21,100 दिया हुआ है, 21,100। एक एक जीरो इनके कट गए, 4 से 4 दूना 8, 4 3 12, और 2 से इनको काट दो आप, 2 1 2 0, 2 5 10, 2 5 10, और एक जीरो, 10,550, और इसका 3 में गुणा, 0 3 5 15, 3 5 15 116, 3 कम 3 31,650, और 31,650 सेकेंड आया लग। मेन मामला वही फार्मूला दिमाग
सेम किया है तो सीधे तुरंत लगाओ, लगा के देखो कितना आ रहा, कौन सा ऑप्शन। आ गया? और तब कंफर्म कर लिया है। अब इसमें भी हमें अंकित मूल्य एमआरपी बताना है, तो सीधे फार्मूला 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% का ही है तो 100 प्लस 20 120, और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट भी 20 है, 100 माइनस 20 80, और गुड़े सीपी 22,300। अब आपको कैलकुलेट करना है तो 0 0 काट लो, 4 2 8 4 3 12, 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 1 2 1 1 5 0, 3 का गुणा 0 3 5 15, 3 कम 3 1 4, फिर 3 कम 3 3 कम 3, 33,400। 33,450 कौन सा विकल्प है? चौथा वाला। ये है। इसको भी तुरंत कैलकुलेट करो। ये है, क्वेश्चन नहीं नोट करना, तुरंत लगाओ, कैलकुलेशन स्पीड सुधारो। जब सेम क्वेश्चन दिख रहा तो खाली कैलकुलेट करो। हो गया कैलकुलेट? कौन सा ऑप्शन? 37,000 मतलब 54। और कंफर्म किया जाए। इसमें भी हमें एमआरपी बतानी है, अंकित मूल्य। यहाँ प्रॉफिट आपका 50% है तो 100 प्लस 50 150, और डिस्काउंट 25% है तो 100 माइनस 25 75, और क्रय मूल्य 18,500 दिया हुआ है, तो 75 से 2 बार में सीधे 150 कट जाएगा। 75 का 200, तो 2 बार में सीधे काट दिया, और 18,500 में 2 का गुणा यानी 18,500 का दूना, तो 18 दूना 36,000, और 500 यानी 1,000, 37,000। एग्जैक्ट 37,000 होगा, चौथा वाला ऑप्शन है, सही है। यही ना है सबका। कैलकुलेट तेज करने की आदत बनानी होगी, ताकि क्वेश्चन का पैटर्न अगर समझ में आ गया है तो तुरंत मार दें। अगला देखिए तो स्किप कर दें। देख क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन लग चुका है, आज लगा है, ट्राई करो देखो। मिलाया जाए इनको। देखिए उन्होंने क्या कहा, एक मेज का विक्रय मूल्य जो है 15% छूट के बाद 24,650 रुपया है। तो 15% छूट देने पे परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 15 85% होगा। परसेंटेज में 15% छूट के बाद 100 माइनस 15 85%, और रुपया में उसका विक्रय मूल्य 24,650 है, तो हम 85% बराबर लिख सकते हैं 24,650 के, लिख सकते हैं ना। अब आगे कह दिया कि जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 80% है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य पूछा होता तो सीधे 100% निकालते हैं, लेकिन क्रय मूल्य पूछ रहा, और क्रय मूल्य को कह रहा कि अंकित मूल्य का 80% है, तो 100 का 80% 80% होगा ना, यानी सीधे 80% की वैल्यू आप कैलकुलेट करो।
ये 80% बराबर क्या होगा? तो 80 गुणे 24,650 बटे 85। कैलकुलेट करो आप, 5 से काट दो 1 राउंड 17 और 5 से इनको 5 चौक 20, 5 9 45, 5 3 15, 1 0। 17 से काट दो, 17 दूना 34, 17 9 153, 1 0। 290 का गुणा 80 में, दोनों का 1 1 0 2 0, 8 9 72 को 2 7, 8 दूना 16 7 23, 23,200 रुपया होगा। 23,200 का विकल्प आप देख लो, चौथा वाला है। कंफर्म आया भी था। नेक्स्ट आइए, पिछले तो नोट ना करो, सीधे लगाओ। वैसे हम पिछला ही क्वेश्चन है ये, बट डिजिट चेंज हुई है तो कैलकुलेट आप तेज करो जरा। ठीक है, ये लिख रहे हैं कि 16% की छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 22,680 है। तो 16% छूट के बाद परसेंटेज में उसका विक्रय मूल्य 100 माइनस 16 84% होगा, और रुपया में 22,680 है। तो 84% बराबर 22,680 हमने लिख दिया। और आगे इन्होंने कह दिया कि जो क्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य का 75% है, तो क्रय मूल्य बताओ आप। तो अंकित मूल्य 100 है, 100 का 75, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य को इन्होंने 75% कर दिया है। तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75 गुणे 22,680 बटे 84। ठीक है, अब बस इसे हल्का सा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है। तो कैलकुलेट करने क्रम में 12 से काट दिया अगर एक राउंड, तो 12 से 84 और 12 से इनको 12 के नंबर 12 10 106, 12 बटे 12 9 108 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 बटे 96, 10 108, 12 9 108 0। 7 से काट दो आप, 7 दूना 14, 4 49, 7 7 49, 1 0। अब 270 का 75 में गुणा करने की जरूरत है बस, तो 0, बाकी 27 का 75 में गुणा, 7 5 35 को 5 3, और 7 7 49 प्लस 3 और 10 62 को 2 6, और 2 7 14 6 20, 20,250। ऑप्शन आप देखो, चौथा वाला है। ठीक है ना, मतलब कैलकुलेशन बस गुणा भाग में एक्सपर्ट होना होगा आपको, स्पीड बढ़ानी होगी, तरीका समझ गए तो फट से कैलकुलेट कर लोगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन फिर। क्या बताना है? अंकित मूल्य, और दिया क्या है? क्रय मूल्य, छूट परसेंट, लाभ परसेंट। तो क्या करें, यहाँ फार्मूला लगा दे एमआरपी निकालने वाला। तो एमआरपी वाला फार्मूला लगा लो आप फिर से। एमआरपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो इसी का प्रयोग करोगे, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 40% है तो 100 प्लस 40 140, डिस्काउंट 25 का है तो 100 माइनस 25 75, और सीपी इसका 18,600 दिया हुआ है। बस कैलकुलेट हल्का सा, तो इनको हम 25 से काट दें ग्राउंड, 25 दिया 75, और इनको 25 से 25 सते 175, 175 का मतलब 6 से 5 1, 8 से 7 1, 110, 2500 को 100, फिर 2500 को 100 कट जाएगा, और 3 से 4 4 8 7 15 कट जाएगा, काट दो आप। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 उठे 24।
अब गुणा कर लेना बस हमको 0, 14 बटे 112, 11 और 14 चौको 56 प्लस 56 और 11 67, वो 7 6 और 14 दुना 28 प्लस 6 34, 34,720 पहला ऑप्शन। ठीक, समझ? एक आध क्वेश्चन बढ़ाए नहीं? चलिए ठीक है तब, तो यहीं इसको हम लोग ब्रेक दे भी देते हैं। अब इसमें एक दिन की चर्चा हम लोग और ले लेंगे, तो जितना भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसके और होंगे बचे हुए, कल कंप्लीट हम लोग क्लोज कर देंगे, ये सारा पीवाई क्यू खत्म हो जाएगा कल। तो आज यहीं हम लोग इसको ब्रेक ले लेते हैं। बाकी प्रयास वही, चैनल पे भी थोड़ा सा ध्यान रहे, सब्सक्राइबर उसके बढ़े, व्यू भी बढ़े। तो ब्रेक लेते हैं हम लोग।